ये जो राम मंदिर में कार्य हुआ, लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी, कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर देश भर के अंदर बवाल मचा हुआ है। राम भक्त की आस्था से जुड़ा ये पूरा का पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। 8 आरोपियों को जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई है। लेकिन एक आम राम भक्त, एक आम आदमी देश का, वो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है कि क्या वाकई में कथित जो चोरी का मामला है उसको किस रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मुझसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये पूरा का पूरा मामला तो इतने दिनों से घट रहा है, चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई में राम भक्तों की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है, या आपको लगता है कि सही दिशा में जांच हो रही है? देखिए, जांच तो एकदम सही दिशा में हो रही है और 8 लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है। देखो, इसको मैं चंदा चोरी कहना उचित नहीं है। हाँ, ये सीधा आस्था के साथ खिलवाड़ है और दान का अपहरण है। जो श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ श्री राम के चरणों में दान राशि अर्पित की या आभूषण, बहुमूल्य धातुआं अर्पित की, उन सबका अपहरण करके जिन लोगों ने ये कार्य किया है, कुत्सित कार्य किया है, कुत्सित मानते का परिचय दिया है और लोभ के बस उन्होंने आस्था का उल्लंघन किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो हमारे देश में एक सनातन धर्म की मिसाल बन सके। और आने वाले दिनों में काशी में, मथुरा वृंदावन में और अन्य स्थानों पर बड़े बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं। वहाँ पर भी अब इस प्रकार की जो यहाँ पर भूल की गई, जो नियंता थे उनके द्वारा जो भूल की गई, उसका पूर्णतः सुधार होना चाहिए और बिल्कुल लीक प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। QR कोड से और इसके अलावा कोई भी दान राशि हो तो उसको तत्काल रसीद प्रदान की जाए और उसको बैंक में सीधा जमा किया जाए। बीच में किसी प्रकार की हड़बड़ी गड़बड़ी का कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए। जिस प्रकार से लोग के बस मंदिर से जुड़े, इतने गहराई से जुड़े व्यक्तियों ने इस कार्य को अंजाम दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसकी घोर निंदा करते हैं हम। लेकिन आगे इस प्रकार की कोई घटना न हो, ऐसी प्रभु जी से प्रार्थना है। पंडित जी, अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि अभी निचले स्तर के अफसरों पर कार्रवाई हुई है? देखिए, जिनने अपराध किया है उन पर ही कार्रवाई हो सकती है। जिन्होंने अपराध नहीं किया उन पर कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। देखिए, चंपत राय जी और अन्य जो बड़े अधिकारी वहाँ पर, जिनका ये जिम्मेदारी थी तो लोगों के, ऐसे लोगों की नियुक्ति करना कि जो ईमानदारी से अपने कार्य को करें, उसमें वो असफल रहे। तो उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कितने बड़े अधिष्ठान की जिम्मेदारी संभाली जिसके वो योग्य नहीं थे। ये उनके मन में पश्चाताप तो होना चाहिए। बिल्कुल। लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या देखते हैं, हम इधर भी जानेंगे। सर, पूरा मामला आप भी देख रहे हैं, सीधा राम मंदिर से जुड़ा पूरा ये मामला है, देश के करोड़ों राम भक्तों से जुड़ा मामला है। हाँ, कहीं ना कहीं गलत तो है, क्योंकि इससे आस्था में बहुत ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है। जो लोग दान करते हैं उनके मन में विचार आता है कि हम ये दान करने, मतलब हम कर रहे हैं, ये चोरी हो जाए। नीचे राम मंदिर ही मुद्दा नहीं, सभी मंदिरों में दान चोरी होते हैं।
पर राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, इसलिए पब्लिक में आ गया है। बाकी सभी छोटे मंदिरों से लेकर बड़े मंदिरों सब में दान चोरी होता है, क्योंकि वो दान एक टेस्ट के अधीन होता है, निश्चित ही उसमें घपला होता है कहीं ना कहीं। तो क्या होना चाहिए, क्या लगता है, तो क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं मंदिरों के जो अध्यक्ष हैं या ये बड़े पद होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं सन्यासी साधु लोग जहाँ रहेंगे तब सनातन की स्थापना और अच्छे से हो सकती है। उसमें गौशाला चल सकती है, एक बड़े बड़े गुरुकुल चल सकते हैं, यज्ञ निरंतर हो सकते हैं, बड़े बड़े सनातन के जो कार्य हैं वो हो सकते हैं अगर कोई सनातन ही रहेगा तो। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने भी अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा सुना होगा, एक आम आदमी के तौर पर क्या सोचते हैं आप? आम आदमी क्या सोच रहा है इस पूरे मामले को लेकर? अभी की स्थिति देखी जाए तो चारों तरफ एक ही विषय चल रहा है राम मंदिर को लेकर। इसमें कहा जाए तो मंदिर प्रशासन की भी गलती है कि उन्होंने इस चीज पर कभी गौर नहीं किया। इस पर गौर करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि जो जनता दान दे रही है वो कहाँ जा रहा है। फिर जब इस मामले की पूरी कार्रवाई हुई, जो घटनाक्रम सबके सामने आया, वो घोर निंदनीय है और घोर देखा जाए तो एक समाज पर बड़ा आहत है कि आज की वर्तमान स्थिति में व्यक्ति का धन भी और उनका दान भी सुरक्षित नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। पूर्ण रूप से इसमें सरकार को भी वो नहीं कर सकते, पर क्या है ये मतलब जो भी हिसाब वगैरह है इस चीज़ का पूरा हिसाब होना चाहिए। जो भी मतलब दान पुण्य जा रहा है मंदिर में उसके ऊपर से अगर किसी चीज़ का कैलकुलेशन नहीं है तो ये सब नॉर्मल है। और सबसे बड़ी बात, भगवान के ही मंदिर में चोरी हो रही है तो व्यक्ति तो बिल्कुल सही नहीं इस हिसाब से। और वहाँ से बाहर निकाला जाए और वहाँ एक शुद्ध पवित्र और राजनीतिक लोगों को ना बिठा करके बल्कि सभी समाजों के जो जन सेवक हैं उनको वहाँ पर ट्रस्ट में लेना चाहिए, संतों को लेना चाहिए, शंकराचार्यों का मत लेना चाहिए, उनके नेतृत्व में बने। राजनीति जहाँ हावी हो गई वहाँ धर्म को खराब करती है। तो बिल्कुल आम आदमी का जो कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामना निकल कर आया है, इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी की जो भावनाएं उनको ठेस पहुंचाए, जो रामलला में अपनी आस्था रखते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। और लोग चाहते हैं कि ऐसे मठ मंदिर धार्मिक स्थल जहां पर लोगों की आस्था है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां के लिए न सिर्फ दर्शन की व्यवस्था से लेकर जो चढ़ावे तक की व्यवस्था होती है, प्रसाद वितरण की व्यवस्था होती है, उसमें भी बेहतर व्यवस्था प्रबंधन करने की जरूरत है। इस पूरे मामले को लेकर आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।